साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रोज एग्जाम पे। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं। साथियों, इसमें बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है और बच्चों के कितने नंबर हैं, हमारे कितने नंबर हैं। तो हम आपको बताएं कि यहाँ जो हम मॉक टेस्ट देते थे तब हमारे जो थे 215, 210, 206 और 220 तक हमारा जो है मैक्सिमम 220 तक नंबर रहता था। लेकिन वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो है आते हुए गलत हो जाते हैं और वहाँ पे जो है बहुत से ऐसे भी होते हैं कि सरल सरल जो है होते हैं वो भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और बहुत बार तो ऐसा होता है कि गोला ही गलत हो जाता है। और ऐसा भी होता है कि जो हमने गोला भरा है वो गलत भर जाए, या जो है हमने क्वेश्चन लगाया है और उसका आंसर जो है दूसरा टिक कर दिया है, दूसरा जो है गोला भर दिया है, ऐसा भी हो जाता है। तो एग्ज़ाम हॉल में बहुत सी समस्याएं होती हैं। इसीलिए जो है मेरा भी जो नंबर बन रहा है वो 100 क्वेश्चन काट पीट के बन रहे हैं। तो मेरे भी जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे जो था प्रेशर था और सरल सरल जो है क्वेश्चन हमारे गलत हो गए हैं और इसी कारण जो है हमारे जो है नंबर कम बन रहे हैं, 100 क्वेश्चन बन रहे हैं। अब हम अगर कट ऑफ की बात की जाए, क्या कट ऑफ, बहुत से लोग जो है कट ऑफ के बारे में 230, 210, 215 या 105 या 103 क्वेश्चन बता रहे हैं। क्या इतनी ही कट ऑफ जाएगी? तो अगर बात की जाए कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले कुछ जो है बातें ध्यान में रखनी चाहिए। वो बातें क्या हैं कि जो है पुरानी भर्तियां जो हुई हैं उनमें कितनी कट ऑफ गई है और कितने बच्चों ने अप्लाई फॉर्म किया था और इस बार कितने बच्चों ने पेपर दिया है। और इस बार जो है उसके आधार पर हम आपको कट ऑफ जो है बताई जाती है कि कितने बच्चों ने जो है पेपर दिया है, उसके आधार पर जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाली जाती है। पेपर का लेवल कैसा था, हार्ड था या कठिन था या सरल था, कैसा पेपर था, तो इन सभी बातों पर चर्चा होनी चाहिए। तो अगर पुरानी भर्तियों की बात की जाए तो 2018 में जब 41,568 जो वैकेंसी आई थी तब उसमें क्या था, जो कट ऑफ गई थी वो जनरल की 225 कट ऑफ गई थी। लेकिन उसमें 225 जाने का कारण यह था कि उसमें जो है नॉर्मलाइजेशन के जो है क्वेश्चन जो उसमें बढ़ गए थे, नॉर्मलाइजेशन के जो नंबर बढ़े थे 30 से 35 क्वेश्चन, 35 नंबर, 30 से 35 नंबर तक उसमें बढ़ गए थे, इसीलिए इतनी हाई कट ऑफ गई थी। लेकिन उसके बाद दूसरी भर्ती आई 49,568 वैकेंसी आई 2019 में। उसमें जो कट ऑफ गई वो जनरल की 185 नंबर जो है 185 नंबर पे गई और ओबीसी की 172 नंबर पे गई। तो उसमें 185 जाने का कारण यह था कि जो तुरंत ही मतलब 41,500 जो 68 वैकेंसी थी वो भर्ती हो चुकी थी, उसके तुरंत बाद ही ये वैकेंसी आई थी। और जो था 41,520 से जो 49,520 का जो पेपर का लेवल था वो थोड़ा अप था, इसीलिए जो है पेपर का लेवल अप था, इसीलिए क्या हुआ, कट ऑफ जो है डाउन हो गई, ये भी एक कारण था। और जो है 49,568 में लगभग 19 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे, तो 185 मेरिट गई थी। उसके बाद क्या हुआ, जेल वार्डर की वैकेंसी आई थी। जेल वार्डर की वैकेंसी आई, उसमें फॉर्म अप्लाई किया बच्चों ने, उसके बाद उसका जो पेपर का लेवल था वो हार्ड आ गया। लगभग 5 से 6 हज़ार वैकेंसी थी और उसका पेपर का लेवल था हार्ड। और हार्ड आने की वजह से जो मेरिट गई वो कितनी गई थी, 185, जिसके 93-95 क्वेश्चन सही थे वो हो गया था। अब इस बार अगर बात की जाए कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, तो इस बार क्या हुआ है कि जो है 48 लाख लगभग फॉर्म अप्लाई हुआ है। 60,000 आपको वैकेंसी तो पता ही है, 60,000 वैकेंसी है, 60,244 और 48 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ था, जिसमें से लगभग 33-34 लाख जो बच्चों ने है पेपर दिया है और बहुत से लोगों ने छोड़ भी दिया है। अब इसमें हुआ क्या, ये जो पेपर जो, क्योंकि मैंने भी ये पेपर दिया है इसलिए हमें पता है कि इस एग्ज़ाम जो है या आपका पेपर कैसा आया था। तो ये इसमें हुआ क्या, बच्चे जो है
जो मानसिक अभिरुचि पढ़ के गए और मैथ के क्वेश्चन कम पढ़ के गए, जीएस, हिस्ट्री, भूगोल और पॉलिटी ज़्यादा पढ़ के गए, स्टैटिक जीके कम पढ़ के गए, तो वहाँ पे जीएसटी, मानवाधिकार, ऐसे टॉपिकों से जो है क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए जीएस में। और वो भी ऐसे पूछे गए जैसे दूध पर कितनी जीएसटी लगती है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम लोगों ने पढ़े थे, ऐसी मतलब कोई थ्योरी पढ़ा ही नहीं था। इसलिए जीएस को आप हार्ड ही मान सकते हैं, क्योंकि जीएस में हमें नहीं लगता कोई 20 से ऊपर या जा पाया है। 15 से 20 नंबर ही आ रहे हैं लोगों के, 15 से 20 नंबर ही जीएस में आ पाए हैं। और वहीं हिंदी की बात की जाए तो हिंदी जो थी मॉडरेट लेवल की थी, ना ही कठिन थी और ना ही सरल थी, वो लॉलीपॉप लग रही थी। हिंदी जो थी लॉलीपॉप लग रही थी, लेकिन लॉलीपॉप थी नहीं, वो थी कठिन ही। तो वहीं क्योंकि उसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछे जा रहे थे। कोई भी भैया इतने साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं पढ़ता है, क्योंकि बहुत से नाम हैं उसमें। और उसमें बहुत से जैसे अंधा बटेर वाला जो क्वेश्चन था, वो भी मतलब ये सब क्वेश्चन जो थे कठिन थे। तो जो है हिंदी में भी लोगों ने 27-28 ही उनके काट पीट कर बच पा रहे हैं। वहीं रीजनिंग की बात की जाए, रीजनिंग भी जो थी वो थोड़ी हार्ड ही मानिए, क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन तो सरल थे। वो तो आपको लग रहा था कि हाँ भैया सरल आई, लेकिन उसमें कठिन क्वेश्चन भी थे। और जो कठिन क्वेश्चन होता है वो टाइम खाता है, और जो टाइम लग जाता है वो फिर वापस नहीं आता, टाइम कम पड़ जाता है। इसीलिए जब टाइम कम पड़ने लगता है तो लोग जल्दी बल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चालू करते हैं। जब लोग अटेम्प्ट करना चालू करते हैं तब गलती के चांस ज़्यादा रहते हैं। वहीं मैथ की बात की जाए तो मैथ थोड़ा सरल था, लेकिन ज़्यादा सरल नहीं था। वही 26 से 27 क्वेश्चन आ रहे थे, तो उसमें से 20-22 करने लायक थे, और जो है उसके बाद कठिन क्वेश्चन थे। तो ये पूरा मतलब पेपर का एक सेट था। तो अगर पूरे ओवरऑल की बात की जाए पेपर कैसा था, तो आप हार्ड ही मानिए, क्योंकि सरल नहीं था ये क्वेश्चन। आपको मतलब जो पेपर था वो लॉलीपॉप लग रहा था, लेकिन था नहीं। जो बाहर बैठा है भाई वो तो बताएगा ही सरल है, क्योंकि उसको सरल लगता है। अभी तुम यहाँ पे अटेम्प्ट करोगे तो आपके भी 110 115 से कम नहीं क्वेश्चन कर पाओगे। 110 या 115 आप भी अटेम्प्ट कर लोगे और सही कर लोगे 110 से 115 क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम हॉल में जो होता है गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। इसलिए हम अब कट ऑफ की बात करें कि इसमें कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो जो कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर हमारे जो है मैं तो कहूँगा अगर जनरल में आप हैं और अगर 90 क्वेश्चन भी बन रहे हैं आपके काट पीट कर, तो आप रनिंग करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अभी भविष्य का किसी को नहीं पता है कि इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर का और किस शिफ्ट को मिलेगा। कहीं आपके 10 से 15 नंबर बढ़ गए, आपके 200 से ऊपर हो गए और मेरिट गए 195 या 190 या 180, तब आप क्या करेंगे? तब आप रनिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो आया हुआ आपका मौका जो है हाथ से निकल जाएगा, और रनिंग करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है और आप फिट ही रहेंगे। और जो है आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके 90 क्वेश्चन है, अगर वहीं फीमेल की बात की जाए तो उनके अगर 80 क्वेश्चन भी सही हैं काट पीट कर, तो वो फीमेल रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। हम तो कहते हैं 70 ही हैं तब भी रनिंग स्टार्ट कर दो फीमेल, क्योंकि फीमेल की बात की जाए 3 लाख फीमेल ने ही पेपर दिया है, तो फीमेल की और कम जाएगी कट ऑफ। ये यूट्यूब वाले बताते रहते हैं, इनके बताने से कुछ नहीं होता भैया। अब आप जो है ग्राउंड लेवल या आपके आसपास जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनसे पूछ कर देखिए कि जो है उनके क्वेश्चन ज़्यादा सही नहीं हो रहे। झूठ आपको भले ही बता दें कि 105 110 सही हैं, लेकिन 80 से 85 के बीच ही सब घूम रहे हैं। अभी आंसर की आने दो और भी गलत हो जाएंगे उनके क्वेश्चन। तो इसलिए जो है अगर आपके जो अगर जनरल में है 90 से 92 क्वेश्चन अगर आपके काट पीट कर बन रहे हैं, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका हो जाएगा। आप ये दिल में रखिए कि हाँ हमारा हो जाएगा, मन में ये मत सोचिए कि नहीं होगा, क्योंकि अगर ये मन में सोचोगे नहीं होगा तो आप रनिंग नहीं करोगे उतने मन से। मन में सोच कर रखो कि हो जाएगा और रनिंग स्टार्ट कर दो। तो साथियों, मैंने आपको कट ऑफ बता दी है, तो अगर इतने नंबर बने हैं तो रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो साथियों। ओके, धन्यवाद। जय हिंद साथियों।